it's Sisu and welcome to my channel. तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम पाई को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है एंड बोलती है कि मुझे पता लिंक का कॉल आया था एंड इसी टाइम पे सैंग जो होता है वो घर वापस आ जाता है। तो पाई उसको बोलती है कि सैंग एक्चुअली मुझे वापस से दूसरी सिटी जाना है क्योंकि हमारी कंपनी में एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट आई है एंड उस पर मुझे काम करना है। तो सैंग यहाँ याद करता है कि उसकी और ब्रदर लिंक की आर्ग्यू हुई थी, तो वो बोलती है कि क्या मैं जा सकती हूँ ब्रदर लिंक के साथ? तो सैंग बोलता है कि ब्रदर लिंक के साथ ही क्यों जाना है तुम्हें? तो पायल बोलती है कि अरे बुद्धू मेरे कंपनी की बॉस है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ, तो क्या तुम आओगे मेरे साथ? तो यहाँ सैंग जो होता है वो पाई को हक करता है एंड बोलता है कि पाई एक्चुअली मुझे यहाँ पे अपना अधूरा काम पूरा करना है, वैसे तुम रास्ते में अपना ध्यान रखना और अपना फोन चालू रखना। तो पाई बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें? तो सैंग बोलता है कि और एक बात, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा, तुम्हें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए मुझ पे। तो यहाँ पाई बोलती है कि पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब से घर आया है कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो सैंग जो होता है वो अपने माइंड में सोचता है कि आई होप कि तुम यहाँ से जाने के बाद इन मुसीबत से दूर रहोगी। एंड नेक्स्ट डे पाई जो होती है अपना बैग लेकर घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि ब्रदर लिंग उसका वेट कर रहा है एंड वो बोलती है कि ब्रदर लिंग आपको आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से स्टेशन तो काफी पास में है, मैं आ जाती। तो ब्रदर लिंग बोलते हैं कि ना ना कोई बात नहीं। तो पाई बोलती है कि ठीक है। तो जो लिंग बोलता है इतना बैग काफी है तुम्हारे लिए? तो वो बोलती है हाँ बस कुछ दिन की बात है ना। तो लिंग बोलता है कि शायद। तो यहाँ सैंग के मॉम डैड भी होते हैं जो बोलते हैं कि पाई क्या तुम सच में कुछ और दिन यहाँ रुकना नहीं चाहती? तो पाई बोलती है कि मैं रुकना तो चाहती हूँ बट मुझे अभी जाना होगा। तो वहाँ सैंग के डैड बोलते हैं कि पता नहीं अब मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा। तो पाई बोलती है कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। तो सैंग की मॉम बोलती है कि पता नहीं ये सैंग कहाँ रह गया, तुम्हें लास्ट बार गुड बाय बोलने भी नहीं आया। तो पाई जो होती है वो ऊपर विंडो की तरफ देखती है कि सैंग वहाँ है या नहीं एंड वहाँ सैंग को नहीं देखती तो सैड हो जाती है एंड वो जाने लगती है। तो सैंग जो होता है वो विंडो के पास आता है एंड पाई को जाते हुए देखता है एंड तभी वो लैनसन को कॉल करता है एंड बोलता है कि लैनसन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। देन हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में सैंग की न्यूज़ होती है जिसमें लिखा होता है कि क्या वाकई यूनियन ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला है। एंड इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है कि क्या तुम सच में श्योर हो इस बात को लेकर? तो दो और बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि यस बॉस, हमने उसे देखा है यहाँ वहाँ दूसरी कंपनियों से बात करते हुए, ऐसा लग रहा है कि उसकी कंपनी बाहरी मुसीबत में है। तो यहाँ वो जो बंदा होता है वो स्माइल करते हुए बोलता है कि सैंकाई तुम अपने पुराने दोस्त को कैसे भूल सकते हो। और इधर सैंग की कंपनी के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। तो एक रिपोर्टर बोल रही होती है कि वैसे 5 घंटे से यहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग चल रही है एंड हम यही देखने वाले हैं कि क्या मिस्टर काई अपनी कंपनी को बचाने में अभी काबिल है या फिर उनकी कंपनी वाकई बैंकरप्ट होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड जो बाकी के कैमरामैन वगैरह होते हैं वो सब अंदर जाने के लिए पॉज कर रहे होते हैं and बोलते हैं कि हमें जानना है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या मतलब उनकी कंपनी सच में बंद होने वाली है। तो यहाँ जो वो बंदा होता है वो मिस्टीरियस बंदा वो क्रिपी वे में स्माइल करता है एंड यहाँ हम सैंग को देखते हैं जो मीटिंग में होता है। तो एक बंदा बोलता है कि एक्चुअली हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं लेकिन। तो सैंग जो बोलता है कि लेकिन क्या? तो यहाँ दो बंदे बात कर रहे होते हैं एंड एक बोलता है कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, वैसे भी ये जो गेम का बिजनेस होता है वो काफी मुश्किल होता है और अभी काफी डाउन भी चल रहा है और हमें कोई फंडिंग भी नहीं मिल रही है। तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी जब तक हमें कोई फंडिंग नहीं मिलेगी तो हम इसे कैसे बचा पाएंगे बैंकरप्ट होने से। और वैसे भी यूनियन ग्रुप लगता है वाकई बहुत बड़ी मुसीबत में है और मिस्टर काई का जो प्लान है वो काफी रिस्की है, तो मुझे नहीं लगता हमें इसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्रीपी बंदा फिर से स्माइल करता है और बोलता है कि सैंग काई क्या तुम्हें अभी भी गुस्सा नहीं आ रहा? इतने में सैंग जो होता है वो उठता है एंड अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है तो बाकी के जो बंदे होते हैं वो डर जाते हैं एंड सैंग बोलता है कि सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे इसमें टाइम लगेगा, मुझे कुछ सोचना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। देन वो वहां से चला जाता है और बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है।
इधर वो क्रीपी बंदा फिर से स्माइल करता है। मुझे इसे देखकर गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर जो पाई होती है वो बोलती है कि मुझे अभी छुट्टी चाहिए। तो लिंग बोलता है कि सच में? पर क्यों? तो पाई यहाँ फ़ोन पर वही न्यूज़ देख रही होती है एंड वो बोलती है कि सैंकाई मुसीबत में है। उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और वो ये बात मुझसे छुपा रहा था, पता नहीं कितने दिनों से। मुझे उसके पास जाना होगा अभी। तो यहाँ लिंग उसका हाथ पकड़ता है एंड बोलता है कि हे तुम नहीं जा रही कहीं। तो पाई बोलती है कि पर मुझे जाना होगा, मुझे मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो यहाँ लिंग बोलता है कि पर वो इसके लायक ही नहीं है। तो पाई उसकी तरफ देखकर बोलती है क्या मतलब है आपका? तो लिंग बोलता है कि उस दिन जब मेरा एग्ज़िबिशन था, तो उसके पूरे होने के बाद मैं अपने होटल वापस गया एंड पता है मैंने क्या देखा? मैंने सैंग को एक रिच वूमन के साथ देखा जो अपने रूम का कार्ड उसे दे रही थी। तो ये सुनने के बाद पाई स्टन रह जाती है एंड ब्रदर लिंग आगे बोलते हैं कि वैसे मैंने डिसाइड किया था कि ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन तो पाई जो होती है वो ब्रदर लिंग का हाथ हटाते हुए बोलती है कि आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। और वो याद करती है कि सैंग ने उससे क्या कहा था, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट रखना होगा। तो पाई बोलती है कि मुझे उस पे बिलीव है एंड वो बोलती है सैंकाई हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। तो यहाँ जो ब्रदर लिंग और पाई होते हैं वो कैफे आए हुए होते हैं एंड यहीं पे पाई जो होती है वो चोसन से मिलती है। तो वो चोसन को हेलो करती है। यहाँ ब्रदर लिंग पाई से बात करने की कोशिश कर रहा होता है एंड बोलता है कि आई थिंक तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, वैसे भी ये बैंकरप्ट वाली प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से वो होटल वाली औरत के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। तो ये चोसन जो होता है वो बोलता है कि कौन होटल वाली औरत? मैं कुछ समझा नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो यहाँ जो ब्रदर लिंग होता है वो बोलता है कि एक्चुअली 1 सप्ताह पहले मैंने सैंग को एक होटल में देखा था जहाँ वो एक अमीर औरत के साथ था और वो अमीर औरत सैंग को अपना कार्ड दे रही थी। तो यहाँ पाई बोलती है कि ब्रदर लिंग आगे कुछ मत बोलिए। तो यहाँ जो होता है लिंग वो बोलता है कि सॉरी पाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस पर पूरा ट्रस्ट है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ चूज़न जो होता है वो याद करता है कि 1 सप्ताह पहले हाँ, क्या वो ये थी एंड वो एक पिक्चर दिखाता है। तो यहाँ लिंग बोलता है कि आप इसे कैसे जानते हैं? तो यहाँ चूज़न वो फ़ोटो वापस दिखाकर बोलता है कि एक्चुअली ये एलिसा है। ये जो है ना ये लिनसेंग जेंग की पर्सनल सेक्रेटरी है एंड वो प्रेसिडेंट है कैंको गेम्स के। तो बेसिकली ऐसा था कि सेंग जो है ना वो उस दिन लिसन जेंग से मिलने गया था ताकि वो गेम कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ फंड इकट्ठा कर सके। ऑफ कोर्स क्योंकि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी है एंड वो काफ़ी सालों से गेम प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं। तो लिंग बोलता है कि तो ये बात है। तो पाई जो होती है वो बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, कोई बात बनी क्या? तो चूसन बोलता है कि नहीं एंड पाई सोचती है कि हाँ अगर उस दिन बात बन चुकी होती तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना होती। एंड इधर लिंग बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने ये सब गलत समझ लिया था। नेक्स्ट डे हम एक ओल्ड मैन को ग्रेवयार्ड में देखते हैं जो एक ग्रेव के सामने खुद से ही बात करते हुए बोलता है कि कितने समय हो गए ना मुझे तुमसे इस तरह बात किए हुए। एंड वो एक फ्लावर को टच करता है एंड उसे वहाँ रख कर बोलता है कि मैं हमेशा यहाँ आया करूँगा जब भी मुझे मौका मिले। वैसे हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी वाइफ। अगले साल भी मैं इसी समय यहाँ आऊँगा और तुम्हारा फेवरेट फ्लावर भी साथ लाऊँगा। देन वो उड़ता है और खाँसने लगता है। तभी वो अपनी दवाई ढूँढता है जो कि नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पाई आकर उसे उठाकर उस ओल्ड मैन को देती है। तो वो उसे देखकर बोलता है कि थैंक यू प्यारी बच्ची। एंड पाई उसको देखकर सोचने लगती है कि हाँ, मुझे इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं तो देखा है। तो वो बोलता है कि अच्छा अब मुझे जाना चाहिए। तो पाई भी उसे बाय करती है एंड बोलती है कि हाँ, वैसे मुझे भी लेसन जैंग को ढूँढना है। तो वो उस ग्रेव की तरफ देखती है जहाँ उस लेडी की तस्वीर होती है, जिसे देखकर पाई बोलती है कि ये कितनी प्यारी दिख रही हैं। एंड वहाँ वो उनका नाम पढ़ती है जिस पर लिखा होता है कि टिंग लैन जाओ, जिसके पति हैं लैनसंग जांग। तो वो यहाँ लैनसंग जांग सुनकर बोलती है कि एक सेकेंड, मतलब वो ओल्ड मैन
तभी वो टर्न होती है और देखती है कि जिस लेडी की तस्वीर वहाँ ग्रेव में थी, वही उसके सामने खड़ी है, जिसे देखकर पाई डर जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम पाई को उस लेडी के घर पे देखते हैं, जो पाई को चाय दे रही होती है एंड बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम मेरी वजह से डर गई। एक्चुअली मैं और मेरी बहन हम दोनों सेम ही दिखते हैं। तो पाई बोलती है कि अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं थोड़ी सी डरपोकी हूँ। देन वो टेबल पर कुछ तस्वीर देखती है जिस पर लेंसन चैंग और उनकी वाइफ होते हैं। तो यहाँ पर वो लेडी बोलती है कि पता है, ये लास्ट टाइम था जब मैंने अपनी बहन को इस तरह स्माइल करते हुए देखा था। इतने दिनों की बात है, फिर भी मुझे इसकी स्माइल अब तक याद है। तो पाई बोलती है कि मुझे माफ करना। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन पाई जो होती है वो बोलती है कि इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो वो लेडी बोलती है कि अच्छा, तुम्हें स्मेल आ ही गई, ये हमारे यहाँ का स्पेशल फूड है जो कि मेरी बहन बनाया करती थी। पता है, मेरी बहन इसे सबसे अच्छा बनाती थी। इसका नाम है गुड़ सूप एंड तुम्हें पता है ये ना मेरे ब्रदर ने को खाना बहुत पसंद था। वो तो मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते थे। वैसे मेरे हाथ में चोट लग गई है, वरना मैं इसे बनाती ज़रूर। मैंने अभी से आधा ही बनाया है क्योंकि इसमें एक स्पेशल चीज़ डालनी होती है जिसे मैं अभी पकड़ नहीं सकती। और आज मुझे ये बनाना ही था क्योंकि मेरे ब्रदर इन लोग का आज बर्थडे भी है। तो पाई बोलती है कि क्या, तो क्या मैं ये बना सकती हूँ? आप मुझे ये सिखाएंगी ये कैसे बनता है? तो वो जो स्पेशल चीज़ थी जिसे डालना होता है वो एक्चुअल में एक डक है। तो यहाँ पाई जो होती है वो डक को पकड़ने आती है, बट यहाँ वो जो डक होते हैं वो पाई की बुरी हालत कर देते हैं एंड तभी वो किसी से टकराती है एंड बोलती है कि कौन? तो वो उसका फेस देखती है एंड बोलती है एक सेकंड, क्या ये तुम हो? हाँ, ये तो तुम ही हो। देन वो उसे ध्यान से देखने लगती है। तो सैंग बोलता है कि वेट। तभी वहां पर एक डक आता है जो कि सैंग के बॉडीगार्ड पे हमला करता है एंड वो उसकी ग्लासेस पे बार बार हमला कर रहा होता है। तो पाई बोलती है कि ये कर क्या रहा है उसके साथ। देन वो सैंग और पाई के ऊपर भी हमला करता है। तो सैंग जो होता है वो पाई को प्रोटेक्ट करता है एंड उस डक को पकड़कर अपने बॉडीगार्ड को सौंप देता है। तो यहाँ जो उसका बॉडीगार्ड है वो काफी खुश हो जाता है कि इस डक के बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया था एंड वो उसको पकड़कर यहाँ वहाँ घुमा रहा होता है। तो यहाँ सैंग जो होता है वो पाई को टच करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, पहले ये बताओ। तो पाई बोलती है कि मैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेकर कितनी परेशान हो गई थी, एक तो तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। तो सैंग बोलता है कि रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया तुम्हें? बस मैं तुमसे पूछता हूँ। तो सैंग उसे हक करता है एंड बोलता है कि अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर दो। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, पक्का। पाई बोलती है कि प्रॉमिस करते हो? तो सैंग बोलता है प्रॉमिस। एंड यहाँ ये जो बॉडीगार्ड है एंड जो डक है वो इन दोनों को देखकर बोलते हैं कि वाह, इनकी ही लाइफ है। देन पाई बोलती है कि तुम्हें पता कैसे चला मैं यहाँ हूँ? तो सैम बोलता है कि अरे नहीं, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो, मैं तो यहाँ लिसन जंग से बात करने आया था। वो मेरे पास एक नया प्लान है, तो वही अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।